जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अक्टूबर 2 को हमारे कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी साहब ने विद्यार्थी निरोधिया जंग सायरन अनाउंस किया था। ये प्रोटेस्ट का एक ही मकसद था कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनको झूठा वादा दिया गया था कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट और दूसरे सेक्टरों में नौकरी मिलेंगी, उनको धोखा दिया गया। तकरीबन 26 लाख युवाओं को जो है आज बेरोज़गारी के लाइन के नीचे रखा गया, और उन्हीं का, स्टूडेंट्स का और यूथ का इशू उठाकर हम गांधी जयंती के दिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट एलबी नगर में जो है शुरू कर रहे थे, जिसके ऑल इंडिया सदर हमारे यूथ कांग्रेस के जो कोविड-19 में सारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे, वो भी तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद को। शायद गवर्नमेंट सुबह से ही बौखला गई थी, क्योंकि हमारे तकरीबन कई हज़ार युवा नेता, युवा कांग्रेस के वर्कर्स जो अजलाओं से आ रहे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर भी हम जो है 30-40 गाड़ियाँ जो है एयरपोर्ट से निकली। शिवसेना रेड्डी स्टेट सदर और मैं जो है इस प्रोग्राम को लीड किए और महेश्वरम से पीछे से गए, तो वहाँ पे भी हमारे काफ़िलों को रोक दिया और तकरीबन 15-20 गाड़ियाँ वहीं रोकी गई। इसके बावजूद हम आगे बढ़ते गए और जैसा जो है सागर रोड के ब्रिज करने पहुँचे, तो हम वहाँ पे उतर गए। और हमारा BV श्रीनिवास साहब का एक मकसद था कि श्रीकांतचारी जो नौजवान अपनी जान तेलंगाना मूवमेंट में दिए थे, उनको जो है सो फूल का माला पहनाना चाह रहे थे। मैं नहीं समझता संविधान के हिसाब से या कोई भी लीगल तरीके से ये कोई लीगल एक्टिविटी थी, क्योंकि सामने जब देखा मैं काफ़िला था एक पुलिस ऑफिसरों का और पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स जो अपनी यूनिफॉर्म में लाठी लेके खड़े थे, और मुख्तलिफ़ PS के लोग मौजूद थे वहाँ पर। हम इसको नज़रअंदाज करके पीसफुली चलते हुए गए, और जैसा हम स्टैचू के करीब पहुँचे, ये लोग हम पर टूट पड़े और धक्कम धक्के देना शुरू कर दिए। और हमारा मंसूबा सिर्फ ये था कि जो आदमी अपनी जान दिया तेलंगाना मूवमेंट के लिए, उसको हम फूल पहनाएं। एक हमारा युवा कांग्रेस फूल का माला हवा में फेंका, तो जाके श्रीकांताचारी के गले में आया, तो वो भी पुलिस वाले, आप देख सकते हैं वीडियो, छीन के ऐसा निकाल के फेंक दे रहे हैं। अरे भाई, जो इंसान आपके साथ, आपके मूवमेंट में साथ दिया, जो तेलंगाना मूवमेंट में अपनी जान दी, उसके साथ आप ये वफा करेंगे, तो ये जो दूसरे नौजवान तेलंगाना के, उनके साथ आप क्या वफा करेंगे? आपको तो उसकी जान देने के ऊपर भी आपको जो है एहसास नहीं है। वो ख़त्म हुआ। सैकड़ों युवा कांग्रेस के वर्करों को और NSU के लोगों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन लेके गए। प्रोग्राम हुआ, हम वापस जा रहे थे। उसके बाद जो है डिस्पर्स करने में क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं जो है जितने भी अजला के लड़के और जहाँ से लड़के आ रहे थे, उनको जो है डिस्पर्स करने में पुलिस की मदद करते हुए खड़ा था। उतने में मैं देखता हूँ कि तकरीबन 20-25 रैपिड एक्शन फोर्स और सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के रचनाकोंडा कमिश्नरेट के पुलिस ऑफिसर्स जो है, कांस्टेबल्स और पता नहीं कौन कौन, लाठी लेके भागते हुए आ रहे थे, और जो है सो बच्चों के ऊपर जो है सो लाठियाँ मारना शुरू कर रहे थे। मैं वहाँ पे मैं वहाँ पे था, बोला कि आप प्रोग्राम हो गया, सारे लोग डिस्पर्स हो रहे हैं, अब क्यों मार रहे हैं आप? मैं एक चीज़ नोटिस ये किया कि वहाँ पर मीडिया नहीं होने के वजह से, क्योंकि मीडिया काफ़ी बिखरी हुई थी, क्योंकि हमारे काफ़ी कायदीन को अलग अलग जगह जो है अरेस्ट किया था, तो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। और जहाँ पे लोग थे स्टैचू के पास, वहाँ पे क्योंकि मीडिया थे ये और लोग जमा थे, ये लोग वहाँ पे हिम्मत नहीं किए। ये पॉइंट के ऊपर जब पब्लिक जा रही थी, यहाँ पर जो है ये लोग जो है सो सडनली लाठियों की बरसात शुरू करना कोशिश करे। मैं जब एक SI को मेरे तरफ भागते हुए आए, बोला कि आप क्यों जो है हमारे नौजवानों को जो है मार रहे हैं? उसने जवाब में बजाय कुछ करने के पहली लाठी मेरे इस पैर के ऊपर मारा। उसके बाद जो है मैं बोला कि मैं ज़बान से पूछ रहा हूँ कि आप लाठी क्यों मार रहे हैं, और आप जो है सो मेरे को जो है आप जो है पढ़ा के लाठी मार रहे हैं आप। उसके बाद जो है सो तेलुगु में गाली दे के, माँ को चपता आवाज़ बोल के गाली दिए, और जो है सो आप ये दूसरी जो है सो ये है।
तो मैं एक सेकंड के लिए वो था कि बच्चे भाग रहे थे, मैं बोला कि आप मारना चाह रहे हैं क्या बोल के, मैं जो है सो अपने दोनों हाथ आगे करा। कोई भी इंसान इंसानियत के नाम के ऊपर अगर कोई आदमी खड़ के अगर हाथ आगे दे रहा तो लाठी नहीं मारता। मैं समझा वो एटलीस्ट वो फीलिंग आएंगी कि जो है सो अरे आदमी सामने से हाथ दे रहा। उसके बावजूद जो है सो तीसरी लाठी यहाँ से देखिए आप, यहाँ मारे, और ये उंगली भी जो है सो देखिए आप, ये सरक गई यहाँ पे। तो ये जब ये हुआ मैं बोला कि अरे इसका एजेंडा ही अलग है, ये लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि मारो बोल के। और इसके बाद जब हम जब सामने से आके जो है सो वो करने गए तो कांस्टेबल्स बोले पलटा के कि अरे ये तो उल्टा हमारी मदद कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं है बोल के उनको बढ़ा दिए। तो मैं देखा कि ये जो है सो सरासर बदमाशी थी और अपने यूनिफॉर्म की जो है गलत इस्तेमाल करने का जो है सो मंसूबा था और इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मैं तकलीफ़ में जो है पहले सारे लोग वहाँ पे चाहने वाले लोग मुझे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, मगर मैं बोला कि नहीं, मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है। मैं वहाँ से एलबी नगर के पुलिस स्टेशन को गया और जैसा मैं अंदर जो है सो कंप्लेंट किया, हमारे ऑल इंडिया स्पोक्स पर्सन हैं दासोजू श्रवण साहब, तो उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो भी वहीं थे। उन्होंने आके जो है फिर जो है सो अपना कंप्लेंट जो है हमने बैठ के लिखा। जब मैं बाहर बैठा था जब भी जो है सो वो लोग क्या सोचे कि ये आके डराएंगे बोल के, वो 6-8 सेकंड की क्लिपिंग भी है जहाँ पे इंस्पेक्टर और दूसरे लोग आके हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे महिला कांग्रेस की बहनें थीं और जो यूथ कांग्रेस के जो विद्या थी और एक मेरी छोटी बहन, वो सामने आके खड़े हो गए कि ऑलरेडी इतना ज़ख्मी किया आप हमारे भाई को और आप किस उस पर रोक रहे थे। मैं खामोश बैठा था वहाँ पे। उसके बाद हमने कंप्लेन दिया। जब अंदर गए हम तो बोले कि महेंद्र नाम का कोई ऑफिसर ही नहीं है यहाँ पे। बोले ठीक है, नहीं होगा, मेरी कंप्लेन महेंद्र नाम के ऑफिसर के ऊपर ही है, नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए मेरे को, नहीं है बोले। बहरहाल फिर इसके बाद जो है ये लोग कंप्लेन लेने से जो है सो कंप्लेन नहीं ले रहे थे। हमने इसके बाद काफ़ी मुख्तलिफ जगह तस्वीर और फ़ोटो चले गए थे। मेरे को काफ़ी अंग्रेज़ी अखबार के भी जो है सो एडिटर्स फ़ोन किए, तो मैं बोला कि मैं कंप्लेन देना चाह रहा हूँ। 5 फ़ोन मैंने कमिश्नर साहब को भी किए, वो फ़ोन नहीं उठाए। छठे कॉल में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता चला, मतलब मुझे रिप्रेजेंटेशन देना है, आप FIR बुक करते हैं नहीं करते हैं वो आपका प्रेरोगेटिव है, मेरा काम है कंप्लेन देना, आप लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ज़रूर आप दीजिए। और फिर मैंने जो है पुलिस कंप्लेन दिया डी महेंद्र नाम के सब इंस्पेक्टर के नाम से। उसके बाद जो है MLC हुई और जो है 2 कांस्टेबल्स के साथ जो है MLC की रिपोर्ट भी है यहाँ पे। फिर वापस जाके जो है मधु याक्षी गौड़ साहब और दीगर क़ायदीन आए वहाँ पे हमारा साथ देने के लिए, और असमतुल्ला खान हमारे कन्वीनर है कैंपेन कमेटी के, वो लोग सारे लोग थे। लोकल एलबी नगर के इंचार्ज है राम रेड्डी साहब, वो लोग सारे आए, मीडिया से बात किए, हॉस्पिटल से बात किए। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि काफ़ी ब्लड वेसल्स जो है वो मारने से जो है सो फट चुके हैं अतराफ़ में और वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो है सो ऐसे हालत में तो सिर्फ आप रेस्ट ही कर सकते हैं और हम आपको हाई डोज ऑफ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे सकते हैं। वो लेके मैं आया। आने के बाद जो है सो फिर और दीगर तकलीफ़ ज़्यादा हुई, मगर मैं जो है सो ये समझा कि अगर नौजवान के इशू के ऊपर अगर आवाज़ उठाने जा रहे हैं, हमारा एक ही मकसद था कि बेरोज़गारी के ऊपर आवाज़ उठाएं। जो नौजवान जो बेरोज़गार है, जो नौकरी नहीं रहने की तरफ से काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, महंगाई आसमान चढ़ के बोल रही है, इनके लिए आवाज़ उठाने के ऊपर अगर हमको जो है मारा जा रहा है तो हम मार खाने राज़ी है। मगर जब आप मेरे को मार सकते हैं तो आप जो है सो कोई भी हमारे यूथ कांग्रेस के आदमी को जो है और NSY के आदमी को मार सकते हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि इनकी ये ज़िद जो है, ताकि ये तकब्बुर, अनाज और जो अपने ताकत का गैर शाइस्तगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। पुलिस का काम है लोगों की सिक्योरिटी करना, बल्कि आप उठे बैठे हमारे बेरोज़गार नौजवान को चालान मार रहे हैं, गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं। हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दुनिया का हो रहा है, दुनिया के जो है सो मर्डर्स हो रहे हैं वहाँ पे, और उसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और बेरोज़गार लड़के, स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर कोई ना कोई मंसूबे से गाड़ी रोक के गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इस किस्म से जो है सो व्यवहार करके आप जो है सो स्टूडेंट लीडर्स को मार रहे हैं। मैं 13 साल से एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया हूँ और यूथ कांग्रेस पॉलिटिक्स किया हूँ। ऑल इंडिया सेक्रेटरी था मैं NSY का, 13 स्टेट्स का इंचार्ज था। कोई भी हम हिंदुस्तान भर में एहतजाज किए गवर्नमेंट के खिलाफ, डेमोक्रेटिक वे में। कोई इस किस्म से जो है सो लाठी मारते हैं आप पब्लिक को हटाने के वास्ते, कौन से एंगल से दिख रहा है आपको कि ये जो वार है ये जो है सो, इसमें तो दिख रही है ना कि सरासर कोई पर्सनल दुश्मनी हो
या कोई नफरत हो या कोई हिडन एजेंडा हो या किसी को खुश करने के लिए आप मार रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केसीआर की हुकूमत, टीआरएस गवर्नमेंट बौखला गई है। अक्टूबर 2 के दिन हमारा आगाज़ था ये जंग सायरन का। दिसंबर 9 तक हम रोज़ आगे जाके बेरोज़गार की आवाज़ उठाएंगे। अभी हमारे आगाज़ से ये इतना बौखला गए तो आप सोचिए अंजाम पहुंचने तक क्या होगा। ये मारने से, लाठी खाने से हम डरते नहीं। अगर उन्हें समझते हैं कि हमको मार के घर में बिठाएंगे तो उनकी गलतफहमी है। अगर अब ज़रूरत पड़ी मेरी और मेरे खून की तो मैं अब उतर के जो है सो मेरे बेरोज़गार भाइयों के वास्ते और उनके नौकरी के वास्ते, उनके बहबूद, उनके वेलफेयर के वास्ते मैं अब उतरने राज़ी हूँ। ये जो है उनकी गलतफहमी है कि ये हमको डरा के, धमका के और घर में बिठाएंगे। और मेरी अपील है और मैं जो है सो ऑलरेडी बात कर रहा हूँ कि ये महेंद्र नामी एसआई साहब को जो है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपने वर्दी का जो है सो फ़ायदा उठाए हैं। और जो है मुझे अभी जो है दूसरे सोर्सेज से मालूम पड़ा कि ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मुझे कि मैं कंप्लेंट वापस लूँ, क्योंकि अब तक एफआईआर बुक नहीं किए। मुझे ये भी कहा जा रहा है दीगर इंस्पेक्टर्स और लोगों से कि ये मेरे ऊपर एससी केस बुक करेंगे। मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान का शायद एक ही केस होगा जहाँ पे वार भी आप करेंगे, मारेंगे भी आप, और जो है केस भी आप बुक करेंगे। आपको जितने केस में बुक करना है करिए, आपको जो करना है करिए। हम जेल जाने राज़ी है, हम लाठी खाने राज़ी है, मगर ये जो अथॉरिटेरियन, जो अपने आप को समझते कि मैं ही तानाशाही जो हुकूमत है मरकज़ की और यहाँ की, हम इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। आप एक आमिर जावेद को मारेंगे तो 100 आमिर जावेद और तैयार रहेंगे। याद रख लीजिए केसीआर, केटीआर, ये तो अभी आगाज़ है और हम इस जंग का ऐलान कर चुके हैं। और आपको, जब तक आप हमारे बेरोज़गार भाइयों को नौकरी नहीं देंगे और ये पुलिस का जुल्म ख़त्म नहीं करेंगे, हम लड़ने के लिए राज़ी है और हम आखिरी खून के ख़तरे तक लड़ेंगे। आप याद रखिए, हमारे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, आप प्रोटेस्ट करते हुए ही जो है तेलंगाना का मूवमेंट चलाते हुए हमको तेलंगाना मिला डेमोक्रेटिक तरीके से, और आप वो भूल रहे हैं। और जो आपको साथ दिया वो स्टूडेंट्स और यूथ था, और आप सबसे बड़ा धोखा तेलंगाना के स्टूडेंट्स और यूथ को दिए हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, इसका आपको करारा जवाब मिलेगा। पुलिस आपको टारगेट करी था मार के, उसका रीजन क्या है पुलिस टारगेट करने के लिए? देखिए, इसके 2 वजूहत थे। एक तो जैसा मैं आपको बोला कि एजिटेशन लीड हम कर रहे थे, ये लोग आइडेंटिफाई करके देखे थे कि कौन इसमें जो है सो लीडर्स है, तो इनको मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे ना मीडिया थी, ना वहाँ पे लोग थे, पब्लिक जा रही थी, तो इनको जो है मौका मिलते ये लोग जो है सो 15-20 भागते हुए आए। और ये शख्स बार बार एक लाठी मारता ना पे किसी को भगाने के वास्ते, 4-4, 6-6 तो नहीं मारते ना, उंगली टेढ़ी नहीं करते, ऐसा यानी बेरहमी से तो नहीं मारते। और अगर हम जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे तो हम भी जवाब देते थे, क्योंकि हम यूनिफॉर्म थी, हम रेस्पेक्ट करें। क्योंकि बात पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, मेरे साथ जो खड़े थे वो अच्छे थे। तो पुलिस को प्रेशर था कोई और पार्टी से? पुलिस को प्रेशर नहीं, पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। डायरेक्ट लाठीचार्ज का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। आप होम मिनिस्ट्री से पूछिए, आप जो है सो इसका सवाल पूछिए कि आप किस बुनियाद के ऊपर आप, ऐसा कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटी हुई वहाँ पे? तकरीबन आपके साथ कई जने थे, खुसूसन आपको टारगेट कर लेता मारना बोल के आप। साहब, ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से और होम मिनिस्ट्री से पूछे, बल्कि क्यों आप एक जी तेलंगाना का आप एक जाना पहचाना चेहरा है, आप ऐसे कई प्रोटेस्ट में पहले से हिस्सा ले चुके हैं, और जिस तरीके से आपको मारे, तो आप यही बोलना चाहिए कि पुलिस स्पेशली आपको टारगेट करी? 100% बोल रहा हूँ साहब मैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? पुलिस एफआईआर नहीं करेंगी सब, ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पे भी जाएंगे, कोर्ट रिफर्ड केस भी कराएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। क्योंकि अगर आज खामोश बैठेंगे तो इनके हिम्मत और बुलंद होंगी। और मैं चाहता हूं कि कोई मासूम नौजवान के ऊपर जो है लाठी उठे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या एक्शन लिया आप लोगों के जो लाठीचार्ज के ऊपर? सख्त मजम्मत करे हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस करे, भट्टी विक्रमार्का साहब, मधु याक्षी गौड़ साहब। आज आप हर पेपर उठा के देखिए, आप हमारे SC/ST बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, हम हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करे, लाठी के निशान ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रहा हर जगह।
तो अटैक आप किए और जो है SC/ST के बच्चों पे, हमारे SC/ST बच्चों पे वार हुआ, हम जा रहे हैं SC/ST को, आप क्या जाएंगे? आप इस हुकूमत पे क्या तवक्को रखे हैं इसके बाद? हुकूमत से तवक्को रही तो यहाँ तक बात नहीं पहुंची थी साहब। हुकूमत से ये है कि ये झूठे वादे, ये धोखे, ये कानों को खुश करने वाले बातें ये ख़त्म करके जो चीज़, यानी नौजवान को अगर आप जो है रोजी रोटी देने में जो है सो कामयाब नहीं हो सके तो दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप खाली इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए खुश करने के वास्ते एक स्कीम अनाउंस कर दे रहे हैं, दूसरों को जो है सो महरूम कर दे रहे हैं। आप झूठे हैं, आप 4%, आप 12% बोल के झूठ बोले, आप 100 से ज़्यादा कॉलेज बंद करा दिए, आप SC यानी बैकवर्ड क्लास को धोखा दिए, SC CM बनाते बोल के धोखा दिए। धोखे तो फेरिस्ट है, तो यानी वहाँ पे सेंटर में जो है सो मोदी झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, जुमले बोलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे KCR जुमले बोलते हुए आ रहे हैं। अब तो मंजर आम पे बात आ गई ना साहब। जब से ये हमारे प्रोग्राम शुरू हुए KCR बौखला गए हैं, ज़मीन पे आने के वास्ते, इनको फार्म पे से उठ के आने के वास्ते मजबूर हो गए, लिहाजा ये चीज़ हो रही। आप देखे, आप लोग इतने जिम्मेदार मीडिया वाले कभी देखे आपकी इतनी बेरहमी से मारने के वास्ते? क्या मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वहाँ पे मौजूद था क्या? मैं नौजवानों की आवाज़ बन के खड़ा था वहाँ पे, और कल भी खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। पीसफुल प्रोटेस्ट था सर। आपको एब्सोल्युटली। और अक्टूबर 2 महात्मा गांधी जयंती के दिन, अच्छा उस वक्त जो है मेरे को बाद में लोग बोले कि आप तो गांधी जयंती के दिन गांधीगिरी करके हाथ आगे बढ़ा दिए बोल के, वैसे ही हुआ। आप देखिए लाठी का निशान आज भी है। उस दिन कहा जाता है कि कोई केस बुक नहीं होता है, तो फिर उस दिन बुक मतलब ऐसा हमला करने की वजह कैसे हो सकती है? उस दिन जो 2 तारीख जो होती है गांधी जयंती के जी दिन, हाँ। अमूमन केस बुक नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे जब यहाँ पे बॉस बोल डाले तो ये इनको तो बेचारी नौकरी करना है ना। तो ये आपको क्या उम्मीद है इस वक्त आपको? नहीं, आपके केस के ऊपर क्या आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है साहब, हमारा उम्मीद नहीं है, हमारा डिमांड है। जी, आप अगर ये SI के ऊपर, जब आपके सामने क्लियर एविडेंस है, आपके खुद के कांस्टेबल्स, आपके खुद के लोगों के सामने, आई विटनेस के सामने छुपाना है तो आप खुद भी छुपा सकते हैं, मगर आप में अगर ज़रा सा भी ईमान बाकी है तो आपको मालूम कि ये गलत हुआ। आप अगर जो है इनको सस्पेंड करें या इन पर कोई एक्शन लेंगे तो हम खामोश बैठेंगे हम, मगर हमको मालूम है कि इतनी हिम्मत, इतना बड़ा दिल ना हुकूमत के पास है ना इनके पास है। तो लिहाजा कल तक अगर एक्शन नहीं लिया तो कल हम बराबर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएंगे, बराबर जो है सो कोर्ट को भी जो है सो खटका मारेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर।